Namaste and hello everyone. Today is day 7 of 31 days live yoga challenge on the eve of 11th International Yoga Day. The theme is yoga for one earth one health and आज हम बात करने वाले हैं शीर्षासन की। शीर्षासन उन स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स के लिए जिनका वॉल की हेल्प से बहुत अच्छे से हो जाता है, बट उनको वॉल के साथ अब अपनी डिपेंडेंसी जो है वो कम करनी है और उनको सीखना है विदाउट वॉल। तो आप एकदम से तो नहीं स्विच कर पाएंगे ऑन द मैट। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपका जो सपोर्ट है वॉल के साथ वो आप कम कर पाएंगे और धीरे धीरे उन ड्रिल्स की हेल्प से ऑन द मैट उस आसन को प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अगर आपको वार्म अप्स और स्पेसिफिक ड्रिल्स जाननी है कि शीर्षासन को करने से पहले कौन सी ड्रिल्स एंड वार्म अप्स आपको करने हैं, तो मेरी जो पहले की वीडियो है शीर्षासन की, आप उसको जरूर देखें इसको प्रैक्टिस करने से पहले। तो पहली मैं टेक्निक आपको बताती हूँ कि अगर आपका वॉल के साथ इजीली जो है शीर्षासन बन जाता है, बट आपको थोड़ा सा अब जो सपोर्ट है वो कम करना है, तो करने का तरीका जो है, पोजीशन लेने का तरीका सेम रहेगा। आपने करना क्या है, टेबल पोज में आने के बाद अपने दोनों फोर आर्म्स के बीच का डिस्टेंस चेक करते हुए इस तरीके से वॉल बना लेनी है। इस टेक्निक के लिए कोशिश करना है कि आपका जो बॉडी है फेसिंग अगेंस्ट द वॉल होना चाहिए और आपके जो पंजे और एड़ियां हैं वो इजीली जो है वॉल के साथ लगी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप अपने फोरहेड और क्राउन पार्ट के बीच का हिस्सा जो है वो ड्रॉप करते हुए धीरे से यहाँ पर सबसे पहले माउंटेन पोजीशन बना लेंगे। माउंटेन बनाने के बाद आप अपने हिप्स, नीज एंड लोअर बॉडी को अच्छे से एक्टिव करने के बाद अपने जो फोर आर्म्स हैं उनको अच्छे से एक्टिवली प्रेस करेंगे मैट के ऊपर। अब यहाँ से आप अपना एक पैर और फिर दूसरा पैर जो है वॉल पे ले आएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली वॉल का यूज़ कर सकते हैं, मैं इन बार्स का यूज़ कर रही हूँ। अब धीरे धीरे आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से कीगल यानी अश्वनी मुद्रा लगाते हुए अपने एक लेग को एक्सटेंड करना है। फिर धीरे धीरे आपका जो पैर वॉल के साथ है उसको वॉल से ऑफ करते जाना है इस तरीके से। देखिए, आप इनिशियली पूरा पैर, पूरा सपोर्ट ना हटा लें, हल्का हल्का जो सपोर्ट हटाने की कोशिश करें। फिर अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, आप अपने ये वाले नी को बेंड कर सकते हैं, दूसरा सपोर्ट भी हटाते हुए इस तरीके से शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। बट आपने ध्यान रखना है, कई बार क्या है बॉडी रोल हो जाती है इस टेक्निक में, तो आपको एटलीस्ट रोल करना आना चाहिए ताकि आप गलत तरीके से गिर के अपने नेक या बैक की इंजरी ना कर लें। एंड ऑल्सो यू कैन यूज मैट्रेसेस ऑन दी ऑपोजिट साइड। तो ये आपका रोल करने का तरीका होना चाहिए इफ़ इन केस आपकी बॉडी फॉल हो जाती है। चलिए अब मूव करते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ। दूसरी टेक्निक में इफ़ यू हैव व्हील, उससे भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज योगा ब्लॉक्स आर वेरी कॉमन, आपके पास होते हैं योगा ब्लॉक, या फिर थोड़ी कम हाइट का अगर आपके पास सेटी या स्टूल है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस तरीके से एटलीस्ट आपके मिडिल बैक तक ये जो ब्लॉक्स हैं उनका कवरेज होना चाहिए। आपने इस तरीके से लगा लेना है, हॉरिजॉन्टल प्लेसिंग करनी है। मैंने यहाँ पे टोटल 6 ब्लॉक्स का यूज़ किया है। सेम तरीके से आपने पोजीशन लेनी है जिस तरीके से आप शीर्षासन बनाने के लिए लेते हैं, बट पोजीशन लेते हुए आपने ध्यान रखना है एज यू विल लिफ्ट योर बॉडी इन माउंटेन पोज, आपने अच्छे से टाइटली, ये देखिए मिडिल बैक तक का जो हिस्सा है ब्लॉक के साथ टच करना है। अब यहाँ से हील्स को लिफ्ट करना है और इस तरीके से थ्रो करते हुए अपने बॉडी को रेस करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आप टोटली वॉल के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट आपको ब्लॉक ने थोड़ा सा सपोर्ट दिया हुआ है जिससे आपको सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, बैलेंस और अपने कोर को एंगेज करने का थोड़ा सा आइडिया लगेगा और आप अपनी शीर्षासन की प्रैक्टिस में थोड़ा सा और आगे जा पाएंगे। तो ये टेक्निक भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगी उन प्रैक्टिशनर्स के लिए जो वॉल के साथ प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब उनको थोड़ा सा आगे की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट यू विल बी यूजिंग अ योगा चेयर। ये टेक्निक भी काफ़ी हेल्पफुल है और आपकी बैलेंस और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी और आपको शीर्षासन करने में आपकी हेल्प करेगी। तो मैं यहाँ पर अयंगर योगा चेयर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नॉर्मल चेयर भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन इस टेक्निक को भी प्रैक्टिस करने के लिए आपने बेसिक शीर्षासन की पोजीशन ले लेनी है। हाथों की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, चेयर के जो फ्रंट लेग है उसके बिल्कुल सेंटर में। अब यहाँ पर आपको वॉक करते जाना है अंटिल, ये देखिए, जब तक आपको ये सेंस ना हो कि आपका जो चेयर का फ्रंट एज है आपकी पीठ पे टच हो रहा है। अब यहाँ से आपने इजीली थ्रो करना है, ध्यान रखें क्योंकि वॉल के अगेंस्ट नहीं थ्रो कर रहे हैं, तो थ्रो आपका थोड़ा सा कंट्रोल में होना चाहिए। अब धीरे धीरे आपने अपने लेग्स को स्ट्रेट करना है। दैट्स ओके, अगर आपका बैलेंस बिगड़ भी जाता है तो वॉल पे आप पैर को टच करें और फिर से बैलेंस बनाने की कोशिश करें एंड रिलैक्स करें। और होल्डिंग करने के बाद आप ज़रूर से थोड़ी देर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करें ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो न्यूट्रल हो जाए। तो दैट्स इट, ये थे कुछ टेक्निक्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको वॉल के सपोर्ट के बिना अब आसन मैट पे करना है। तो आप ये 2-3 टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।